डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन रहता है जिसको हम डोपामिन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो लोग डोपामिन के अब देखो डोपामिन करता क्या है कि डोपामिन तुम्हारे सक्सेस हो या तुम्हारे फेलियर के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा डिसिप्लिन वगैरह तुम्हारा जिम्मेदार है, लेकिन जितना जिम्मेदार डिसिप्लिन है तुम्हारी सक्सेस के लिए उतना ही जिम्मेदार डोपामिन है। दोनों शब्द डी से शुरू होता है और दोनों शब्दों के अपने अपने मायने हैं। डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे दिमाग में सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है जो कि तुम्हें फील गुड, तुम्हें मोटिवेट रखता है। लेकिन हाँ, मोटिवेशन डिसिप्लिन से की जाती है, पर ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हें बैड हैबिट में भी पड़ा सकता है। ये तुम्हें प्लेजर देता है। तुम्हें जब भी मास्टरबेशन करते होंगे या फिर कौन देखते होंगे तो तुम्हें जो हैप्पीनेस होती है वो डोपामिन की वजह से होती है। डोपामिन तुम्हें अधिकतर काम कराने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर तुम डोपामिन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो, क्योंकि डोपामिन का गेम बहुत ईजी है। डोपामिन अगर तुमने एक बार अपने कंट्रोल में कर लिया तो तुम्हारी लाइफ पूरी तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तुम्हारी लस्ट हो या तुम्हारी मोटिवेशन, सब तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी। पहला में दो हार्मोन्स होते हैं दिमाग में, डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन क्या करता है ना, जब भी तुम्हें मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी तुम कोई भी काम करते हो, मान लो तुम यहाँ पे कोई दीवार है, अब उस दीवार को देख रहे हो, सफ़ेद दीवार को, वहाँ पे भी तुम्हें डोपामिन मिलेगा। और मान लो तुम होमवर्क कर रहे हो, वहाँ पे भी तुम्हें डोपामिन मिलेगा। अगर मान लो तुम मास्टरबेशन कर रहे हो, अब देख दो डोपामिन की यूनिट्स होती है, लेकिन हम उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो मैं उनसे तुम्हें अवगत नहीं कराऊंगा। मैं सीधी बात करता हूँ। मान लो तुम स्टडीज़ करो, उसमें तुम्हें 50 यूनिट का डोपामिन मिला। उसके बाद तुमने और चीज़ करी, मान लो तुमने वर्कआउट करा, उससे तुम्हें 100 यूनिट का डोपामिन मिला और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और उससे बाद तुम्हें मान लो तुम दीवार को देखने लगे, तुम्हें 10 यूनिट्स का डोपामिन मिला, तुम्हें मज़ा नहीं आया। और लगभग यही होता है, ऑलमोस्ट यही सेम ही चीज़ रहती है डोपामिन रिलीज का हमारे ब्रेन में, कि बोरिंग चीज़ों में बहुत कम रिलीज होता है, इसलिए उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता। अब फिर तुमने मान लो एक रील देखने लग गए, तुम रील देखी, तुम्हें 300 यूनिट का डायरेक्ट डोपामिन मिला। अब उसके बाद तुमने सोचा कुछ करते हैं, फिर तुमने कौन देखी और कौन देखे मास्टरबेशन करने लग गए। तुम्हें डायरेक्ट जहाँ पे तुम्हें स्टडीज़ में 50 यूनिट का डोपामिन मिलता था, वहीं तुम्हें एकदम से 5000 यूनिट का डोपामिन मिल जाएगा। और ये साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूफ किया है, 2026 की अर्ली रिसर्च है, उसमें प्रूफ हुआ है कि डोपामिन जब भी तुम फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो तो तुम्हारा डोपामिन 100 टाइम्स बढ़ जाता है। अब ये जो 100 गुना डोपामिन बढ़ा है, ये डोपामिन तुम्हारे दिमाग में असर करता है। तुम्हें उस चीज़ को करने के लिए गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को तुम्हारे दिमाग डोपामिन का भूखा है, उसे सिर्फ मजा चाहिए, और वो डोपामिन कैसे भी कर सकता है। अब मान लो तुमने ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर मास्टरबेशन वगैरह फ़ोन देखते हुए कर लिया। अब फिर तुमने इतना सारा डोपामिन अपने दिमाग को दे दिया कि फिर वो अब जो नीचे वाले लोअर डोपामिन के सोर्स है, जैसे कि काम करना, वीडियो बनाना, इन चीज़ों को करना या खुद बोर होना, उन चीज़ों को क्यों ही करेगा, वर्कआउट क्यों ही करेगा, क्योंकि उसमें उसे डोपामिन मिल ही नहीं रहा। तो उस चीज़ के लिए क्यों करेगा ऐसी चीज़ें। तुम्हें अपने डोपामिन को अपने कंट्रोल में रखना होगा, जिससे कि तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाओ। अब देखो 100 गुना ज़्यादा डोपामिन तुम्हारे जब भी तुम ऐसी एक्टिविटी करते हो तो बढ़ जाता है। लेकिन जब मान लो तुम इससे अब तुमने मान लो ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली, अब तुम्हें और सारा डोपामिन चाहिए, तुम अब और ज़्यादा हार्डकोर मोड की तरफ जाओगे और फिर ऐसे ही न्यूडिटी को ज़्यादा प्रमोट करने लग जाओगे, और ऐसे तुम अपने पाथ से भटक जाओ। वो जो गोल जिसको तुमने पाने के लिए सपने देखे तो उस गोल से तुम बिल्कुल ही भटक जाओगे और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और फिर तुमने इतना सारा डोपामिन अपने दिमाग को दे दिया और तुम्हारे पास फिर डोपामिन का ज़्यादा कुछ सोर्स बचा नहीं है। अब फिर तुम्हारे दिमाग को चाहिए और डोपामिन। अब वो डोपामिन उसे कैसे मिलेगा, फिर तुम्हारा दिमाग जाता है नशों की तरफ, चाहे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तम्बाकू हो गया। तम्बाकू में भी वो जो वीवल वगैरह होती है वो इतना नशा नहीं दे पाती, इसलिए उन्हें सस्ता नशा कहा जाता है, क्योंकि उनसे डोपामिन इतना रिलीज नहीं होता जितना कि और एक्टिविटीज़ से होता है। देखो मैं कुछ भी अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक रिसर्च हुई, तुम गूगल में सर्च कर सकते हो। एक ड्रग होता है कोकेन। कोकेन तुम्हें डायरेक्ट 400 टाइम्स तुम्हारा प्लेजर बढ़ा देता है। और उससे भी ज़्यादा एक न्यूली डिस्कवर्ड ड्रग है मैथ करके, मैथेन आई, उसका थोड़ा नाम अटपटा सा है। उसका नाम, उस ड्रग का नाम है मेथाफेटामाइन। मेथाफेटामाइन एक ऐसा ड्रग है जो कि तुम्हारे डोपामिन लेवल को रियली में 1250 से लेकर 1500 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। लिटरली तुम्हारा डोपामिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम लगभग, ये ड्रग वैसे इलीगल है, लेकिन जो एक बार इस ड्रग का एडिक्ट हो गया, किसी भी टाइप का ड्रग का, वो उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट एंड है। क्योंकि पहली बात है, ड्रग्स खर्चीले बहुत होते हैं, और अगर तुमने ड्रग का एडिक्शन कर लिया तो तुम और चीज़ों के एडिक्शन, जो अच्छी एडिक्शन होती है, स्टडी एडिक्शन या फिर करियर रिलेटेड एडिक्शन, उनको तुम नहीं कर पाओगे। अब ये तो हो गई डोपामिन वाली बात। अब बात करते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हें फील कराता है, पर ये
तुम्हें जो गुड फीलिंग करवाएगा वो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बैड वाली चीज़ होगी। देखो, हमारे माइंड में डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। जब भी हम नशा करते हैं तो डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है और सेरोटोनिन, लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। जब भी तो तुम मॉन्क होते हैं या तुम मेडिटेशन करते हो तो वो एक अचानक सी एक शांति सी एक खुशी मिलती है। वो खुशी होती है सेरोटोनिन वाली खुशी। वो सस्ती खुशी नहीं होती, वो अच्छी खुशी होती है। जब भी तुम किसी गोल को अचीव करते हो तो, या फिर जब भी तुम्हारे वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आता है तो उसमें, जब भी तुम किसी गोल को अचीव करते हो तो तुम्हें सेरोटोनिन वाली खुशी होती है, जो कि तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छी है। तुम्हें आदत सेरोटोनिन वाली खुशी की जाती है। अब मान लो तुम्हें डोपामिन की आदत पड़ चुकी है, तो उसे काउंटर कैसे करें, उससे हराएं कैसे? इसके लिए तुम्हें करना होगा डोपामिन डिटॉक्स। अब डोपामिन डिटॉक्स कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। मैंने इसके ऊपर प्लान कर रखा है, फिर इस वीक फ्यूचर में इसके ऊपर प्लान कर रखा है। हो सकता है इसी वीक में वो वीडियो आ जाए, वरना 10 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो अपलोड होगी। हो सकता है 2-3 दिन में ही आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तुम्हें अगर यहाँ पर एक चीज़ है अभी के लिए जो तुम कर सकते हो वो है अपने डोपामिन को एक तरह से, जो डोपामिन के सोर्सेस होते हैं उनको बंद कर दो। ये थोड़ा मोटा मोटा डोपामिन डिटॉक्स है, इसको तुम अभी के लिए कर सकते हो। वैसे इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है इसके लिए अभी के लिए चैटे की वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं भी एक डोपामिन डिटॉक्स वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।